आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। ये मुकाम तो एक पड़ाव है, मंजिलें अभी काफी। क्योंकि कहते हैं चुनाव एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। वक्त बदलता है, वोटर्स बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, मुद्दा और नजरिया बदलता है और बदलती राजनीति के साथ बदलते हैं नेताओं के भाषण। बिहार चुनाव के पहले रण के बाद भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड नजर आ रहा है। सीमांचल के इलाके में चुनावी शोर सुनाई देना शुरू हो चुका है और इसी सीमांचल को साधने के लिए सियासत के दस्तरखान पर नए मुद्दों के पकवान परोस दिए गए। दूसरे चरण की तरफ बढ़ते बिहार चुनाव के समीकरण को समझने से पहले जो पहला चरण था उसके संदेश को समझ लेते हैं कि जब जब वोटिंग का आंकड़ा बढ़ता है तो इशारा सत्ता परिवर्तन की ओर होता है। सुना भी होगा आपने, कैंटी इनकम्बेंसी, तमाम अलग अलग तरीके के आंकड़े आपने सुने होंगे, लेकिन इशारे बदलते रहते हैं। और इस बदलाव को इस बात से समझ लीजिए कि 2024 में हरियाणा चुनाव में और 2019 के मुकाबले 3.37% ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन हुआ क्या था? सत्ता बीजेपी के पास ही रही। यानी बड़ा मतदान प्रतिशत सत्ताधारी पार्टी के काम आया। अक्सर क्या कहा जाता है कि मतदान बड़ा है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई है। लेकिन हरियाणा का पैटर्न आपको बताता है कि 3.5% वोटिंग ज्यादा होने के बावजूद भी बीजेपी के पास ही सत्ता है। अब 2024 में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें भी करीब 4.5% ज्यादा लोगों ने वोट डाले थे, लेकिन सत्ता पर बीजेपी ही काबिज रही। फिर आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी 2023 में हुए चुनाव के दौरान 2018 के मुकाबले 1.63% ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन सत्ता रही बीजेपी के हाथों में। पिक्चर का दूसरा पहलू देखते हैं। उस हिसाब से तो दिल्ली में जो 2025 में हुए चुनाव में 2020 के मुकाबले करीब 2% वोटिंग कम हुई, लेकिन सत्ता बदल गई। उड़ीसा में भी ऐसा ही हुआ। 2019 के मुकाबले 2024 में 1.67% कम वोटिंग हुई, लेकिन यहां भी सत्ता बदल गई। यानी इतना साफ है कि वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना या घटना सत्ता में परिवर्तन या वापसी की गारंटी नहीं देता। हाँ, गारंटी इस बात की होती है कि जो मेहनत करेगा रंग उसी का चढ़ेगा। और बिहार में अब दूसरे चरण की सियासी मेहनत शुरू हो चुकी है और इस चरण में परवान पर चढ़ रहे हैं घुसपैठ और वोट चोरी जैसे नए मुद्दे। और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियाओं को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान उसके लिए पलायन का अभिशाप सहना पड़ा।